तो आज हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। इसके पहले हमने देखा था आपका मेथड ओवरराइडिंग, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म देखा था अपन ने, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आज हम देखते हैं ऊप्स का एक और फीचर, एब्स्ट्रैक्शन। मैंने आपको पहले बताया हुआ कि जावा के जो फीचर्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है कि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यदि हमारी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, दैट मीन्स कि ऊप्स की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज थी, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ों को फॉलो करेगी, है ना। तो इसके पहले हम देख चुके हैं इनहेरिटेंस क्या होता है, फिर हमने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मतलब उसमें मेथड ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग दोनों देखी थी। हमने देखा था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब होता था कि आपका डेटा और डेटा को मैनिपुलेट करने वाली मेथड को एक साथ रखते हैं, है ना, उनको बाउंड करे रखते हैं। उसको बोलते थे हम इनकैप्सुलेट करके रखना, है ना। और यदि हमने उसको प्राइवेट किया डेटा को, तो और ज़्यादा अच्छे से इनकैप्सुलेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई और उसको चेंज ना कर पाए। वो हमारा इनकैप्सुलेशन था। अब हम बात कर रहे हैं आज एब्स्ट्रैक्शन की, है ना। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है किसी चीज का सार बोल सकते हैं उसको, है ना, या मेन पॉइंट, है ना, जो कि हाईलाइटेड चीज होती है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, है ना, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि शोइंग द इम्पोर्टेंट चीज, इम्पोर्टेंट थिंग्स एंड हाइडिंग द डिटेल्स, है ना। इम्पोर्टेंट चीज को बस आपको दिखाना होता है, हाईलाइट करना होता है, और उसकी जो डिटेल है या जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड करना होता है। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है हम इसको देखेंगे जावा में कैसे अचीव करते हैं। जावा में हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, या एब्स्ट्रैक्ट को हम यूज कर सकते हैं इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन is a process of hiding the implementation and showing the functionality to the user। यानी कि यूजर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने इंटरनली किसी फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया है, कैसे उसकी डिटेल में आपने उसकी कोडिंग की है, या कैसे वो वर्क कर रहा है। हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब कि आपका फंक्शन क्या है, हमको क्या फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने देखे होंगे कोई भी गेम्स हैं, यदि कोई चीज़ मूव करनी है ना, फॉरवर्ड करनी है, बैक करनी, तो आपके बटन्स होते हैं, उसमें लिखा होता है फॉरवर्ड, तो आपने उसको क्लिक किया तो चीज़ आगे मूव कर जाती है, कोई चीज़ें जंप कर जाती है ना। आपको उससे मतलब होता है कि उसमें फंक्शंस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, उसके पीछे की कोडिंग क्या है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है, कैसे उसको लागू किया है, उसकी डिटेल क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं होता। हमको मतलब किसी यूजर को, है ना। तो यूजर के लिए सिर्फ आप इंपॉर्टेंट चीज दिखाते हैं और जो डिटेलिंग है उसको हाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं, कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इट शोज ओनली एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल थिंग ही शो करता है टू द यूजर एंड हाइड द इंटरनल डिटेल्स। जैसे एग्जांपल के देखें कि अपन कोई एसएमएस सेंड करते हैं, है ना, तो अपन बस मैसेज टाइप करते हैं तो सेंड कर देते हैं। हमको उसके इंटरनल प्रोसेसिंग से कोई मतलब नहीं कि कैसे कैसे वो किसी दूसरे को एसएमएस जा रहा है ना। अपन ने सेंड का बटन क्लिक किया, वो सेंड हो गया। अब कैसे वो हो रहा है उससे यूजर को कोई मतलब नहीं होता है ना। तो यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन लेट्स यू फोकस ऑन व्हाट द ऑब्जेक्ट डज इंस्टेड ऑफ हाउ इट डज। तो यहाँ पे जो फोकस है कि क्या क्या कर सकता है ऑब्जेक्ट, कैसे करेगा, कैसे करता है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन का फोकस कि क्या करना है ना। व्हाट ऑब्जेक्ट डज, क्या करता है, कैसे करता है, उससे मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के, कैसे अचीव हो सकता है। जावा में हम बात करते हैं तो जावा में दो तरीके से आप एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं। पहला क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और दूसरा है आपका इंटरफेस। क्लास में एब्स्ट्रैक्शन 0 से 100% तक कर सकते हैं, मतलब कि 100% भी कर सकते हैं और उससे कम भी हो सकता है, ठीक है। बट हम इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस में 100% एब्स्ट्रैक्शन होता है। मतलब आपको उसमें सिर्फ बताया जाता है कि क्या क्या आपका जो भी प्रोग्राम है या जो एप्लीकेशन है वो कर सकता है। उसका इंटरफेस मतलब ये होता है कि इंटरफेस है ये, कि क्या क्या कर सकता है, कैसे करेगा उसका कोई उसमें इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है, ठीक है। उसको कोई और इम्प्लीमेंट करता है। हम इसको देखेंगे डिटेल में आगे। यदि हम क्लास की बात करें कि जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, कि मतलब एब्स्ट्रैक्ट
क्लास और इंटरफेस के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। तो पहली हम चीज पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, कैसे हम उसको लिखते हैं, वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो किसी क्लास को यदि हमको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है तो हमको सिर्फ एक कीवर्ड का यूज करना है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। सिर्फ इस कीवर्ड से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, और भी हम देखेंगे क्या चीज़ है, बट ये तो ज़रूरी ही है ना। यदि कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आप उसको कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू उसको बताओगे, है ना, कि अ क्लास विच इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट इज नोन एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इसी से कुछ सिंटैक्स इसका, मान लो क्लास ए आपने बनाई है ना, और आप चाहते हैं कि हमारी कैसी हो जाए, एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, तो उसके आगे मैंने क्या लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, है ना। तो इस कीवर्ड से आप समझ जाएंगे कि ये क्लास ए जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब बात आती है मेथड्स की। जैसे क्लास जो है अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है, नॉर्मल क्लास भी हो सकती है, वैसे ही मेथड जो अपनी अभी तक आई थी नॉर्मल मेथड आपने पढ़ी है, तो वो थी आपकी नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब आपकी मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती हैं। अब चूंकि अपन बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेथड जो है वही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आपको कोई चीज़ दिखानी तो आप किससे दिखाते हो, आप मेथड से दिखाते हैं ना, कोई फंक्शनैलिटी इसमें है कि नहीं। इट कैन मूव, तो मूव है क्या है, मेथड है, वही ना। तो मेन जो एब्स्ट्रैक्शन है वो मेथड से ही होता है। तो कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है या नहीं है, वो आपको फिर से बताना पड़ेगा, किससे, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से, है ना। आपने कोई मेथड लिखी, उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया, दैट मीन्स कि वो मेथड कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है ना। अभी आपको मैं जब एग्जांपल बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, अभी आप इसको बस देखते चलिए। तो इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। जैसे कि क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, वैसे ही मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, ठीक है। पर अंतर कहाँ आता है, अब आती है बात मेन चीज, कि यदि कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हमको उसको इम्प्लीमेंट कराना होगा, यानी कि हमको इनहेरिट कराना होगा उस क्लास को कहीं और पे। आई बात समझ में। ये जो थर्ड पॉइंट है हमारा, कि इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड एंड इट्स मेथड इम्प्लीमेंटेड। यदि कोई क्लास जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, दैट मीन्स कि वो खुद से अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगी, उसकी कोई सब क्लास होगी, उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि उसकी सब क्लास होगी। सब क्लास होगी मतलब कि इनहेरिटेंस होगा, यानी कि कोई क्लास यदि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसको आपको इनहेरिट करवाना ही पड़ेगा किसी दूसरी क्लास में, ठीक है, तभी आप उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो इसको हम सुपर क्लास बनाएंगे और इसको हम किसी सब क्लास में यूज करेंगे। अब ये लाइन देखो, फोर्थ लाइन जो है हमारी, एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी क्रिएटेड, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसका इंस्टेंस नहीं बन सकता। इंस्टेंस मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आपने बनाया जैसे क्लास ए, तो आप क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते कि ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ए, ये आप पॉसिबल नहीं कर सकते, ये है ही नहीं पॉसिबल, ठीक है ना। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, आप इसको सिर्फ दिखा सकते हो, ठीक है। आप इसका रेफरेंस वेरिएबल जरूर बना सकते हो, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। आप इसका क्या बना सकते हो, रेफरेंस वेरिएबल। वी कैन हैव रेफरेंसेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से समझाई थी, मैंने बताया था कि ये चीज आप इसको हाईलाइटेड है, ये चीज इसको देखो, कहाँ पे बताई थी मैंने, ये चीज देखो, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जहाँ आती है ना। मैंने क्या किया था, डॉग का बनाया था एक ऑब्जेक्ट, डॉग करके, एनिमल का बनाया था मैंने डॉग करके। तो ये जो आई थी बात, एनिमल A2 इक्वल टू न्यू डॉग, यानी कि एनिमल क्या है, सुपर क्लास है, तो इसका भी ऑब्जेक्ट नहीं बना, ऑब्जेक्ट डॉग का बना है। A2 क्या है, यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल जो कि डॉग ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है। तो ये चीज जो है, ये चीज हमारी इनहेरिटेंस में होती थी। वही चीज मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका, जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता, बट हाँ उस टाइप का आपका रेफरेंस वेरिएबल जरूर बनेगा जो कि अपनी सब क्लास को रेफर करेगा, ठीक है। तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए नाम का रेफरेंस वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर आप किसी सब क्लास को पॉइंट करा सकते हैं, यानी कि सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको रेफर करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टेंस नहीं बनता है इसका। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड आल्सो। इसके पास कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं, अदर डेटा मेंबर भी हो सकते हैं, अदर नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकती हैं, ठीक है ना।
बट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप इसको यूज करेंगे जब ना, तो इसको आप इंस्टेंस नहीं बना सकते, इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है। इसको आपको इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट मतलब इसको इनहेरिट कराना पड़ेगा आपको। सिंटेक्स आपने देख लिया, ये आपका सिंपल सिंटेक्स है, आप क्लास इसके अंदर लिखेंगे, कोई भी कोड लिखेंगे, ठीक है। अभी हम इसका एग्जांपल देखेंगे। अब बात आती है मेथड की, ठीक है ना। जैसे कि क्लास एब्स्ट्रैक्ट होती है, वैसे ही आपकी मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट होती है। A method which is declared as abstract and does not have implementation is known as an abstract method। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अपन इसको यूज करेंगे आगे चल के। तो जो आपकी क्लास है उसके अंदर कोई मेथड है, यदि वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, दैट मीन्स कि आपने उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा हुआ है, तब उसकी बॉडी के अंदर आप कुछ लिखेंगे नहीं, उसकी बॉडी ही नहीं होती है, ठीक है ना। उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, उसको आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, फिर आप उसको ओवरराइड करेंगे और फिर उसको आप किसी सब क्लास में डिफाइन करेंगे या उसको ओवरराइड करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने मेथड ओवरराइडिंग पहले पढ़ के रखी हुई है। तो a method which is declared as abstract and does not have implementation is known as abstract method। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ये है आपकी मेथड प्रिंट स्टेटस, ठीक है ना। ये आपकी मेथड है, वाइड लगा दिया, और ये आपका कीवर्ड हो गया एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, यानी कि ये जो प्रिंट स्टेटस है ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करती। इसके अंदर कोई बॉडी नहीं होगी, नो मेथड बॉडी, और इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा होगा। बॉडी देखो ना, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज ब्रैकेट भी नहीं है, मतलब इसकी एम्प्टी बॉडी भी नहीं है, उसमें होनी ही नहीं है बॉडी। क्यों? क्योंकि वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हम सिर्फ बता रहे हैं आपको, ये हमारे पास एक प्रिंट स्टेटस नाम की मेथड है, अब उसमें क्या होगा वो हम नहीं बता रहे, वो कोई और बताएगा आपको जो उसको इनहेरिट करेगा, ठीक है ना। इसको जब हम प्रोग्राम देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये है एक बात, ये इसका हम एग्जांपल लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। इसमें क्या होता है कि एक क्लास है बाइक नाम से, ठीक है, जो कि हमारी कैसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और एक है हमारी होंडा नाम से क्लास। तो होंडा जो है बाइक को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। जो मैंने बार बार बोला है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करना होता है, तभी उसका मीनिंग हो पाएगा ना। क्योंकि आप उसके अंदर मेथड भी बना रहे हो तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब उसको कुछ होती नहीं, कुछ बॉडी ही नहीं है, तो वो क्या होगा आपका, यूज क्या करोगे उसका, आप कुछ लिखोगे नहीं तो क्या यूज करोगे। तो इसके लिए ही हमको इसको ओवर राइट करना पड़ेगा नीचे इसको, ठीक है ना। और इसको ओवरराइट कब करें, जब आप उसको इनहेरिट करोगे, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक, ये बाइक नाम की हमने क्लास बनाई है, उसको मैंने क्या बोल दिया, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट। मेथड क्या है आपकी, रन। रन को क्या क्या बोला है मैंने, एब्स्ट्रैक्ट, मतलब इसकी कोई बॉडी नहीं है, बस इतनी सी होगी क्लास हमारी। अब हमने क्या किया, होंडा क्लास बनाई है, क्लास होंडा, इसमें मैंने इनहेरिटेंस लगाया है। किसको इनहेरिट किया मैंने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक को, ठीक है। अब जब मैंने किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किया है तो उसके अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी उसको मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसको इंप्लीमेंट मतलब उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, मुझे उसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर तो उसकी डेफिनेशन है ही नहीं, डेफिनेशन मतलब बॉडी है ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं कैसे रन काम करता है। यदि कोई रन को कॉल करेगा तो क्या होगा रन के अंदर, वो है ही नहीं वहां पर। तो वो मैं यहाँ बताऊंगा कि रन कैसे काम करता है, रन की बॉडी में यहाँ लिखूंगा कि रन में क्या सिस्टम है, क्या कोड है, क्या काम करता है। तो मैं यहाँ पे ओवरराइड कर रहा हूँ, क्योंकि रन तो ऊपर था तो यहाँ भी आया रन। तो इसने क्या किया, उसको एक बार फिर से लिखा है अपने पास रन, यानी कि उसने क्या किया, ओवरराइड किया है। रन किया उसमें क्या है, इसने प्रिंट बता दिया कि इन होंडा क्लास। फिर अपना मेन फंक्शन आ गया, ठीक है। मेन फंक्शन में क्या बनाया इसने, बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया इसने, बाइक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है उसने। ऑब्जेक्ट तो उसने होंडा क्लास का बनाया है, ठीक है ना। तो न्यू होंडा करने से क्या हुआ, होंडा क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है। उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कौन कर रहा है या रेफर कौन कर रहा है, बाइक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। तो ओबीजे जो है ये बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ बाइक क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट तो ये है हमारा होंडा का, ठीक है। तो ओबीजे जो है हमारा होंडा क्लास का ऑब्जेक्ट है, और रेफर कौन कर रहा है, बाइक। ये चीज यहाँ पे है। अब ओबीजे डॉट रन करने पे क्या होगा, देखो ओबीजे किसका है, बाइक का है कि होंडा का है तो होंडा का ऑब्जेक्ट, बट रेफर कौन कर रहा है, बाइक। ओबीजे डॉट रन करेंगे तो ये ऊपर वाला रन कॉल होगा कि नीचे वाला रन कॉल होगा, ये मैंने लास्ट क्लास आपको बताया हुआ है। ये आपका रन टाइम पे सॉल्व होगा कि कौन कॉल होगा। तो रन टाइम पे आप देख लोगे कि जो ओबीजे है
ये होंडा क्लास का है और होंडा क्लास की सुपर क्लास बाइक है, तो होंडा वाला ही कॉल होगा, यानी कि यही वाला रन कॉल होगा। कौन सा? इन होंडा क्लास। ये कॉल इसलिए होगा क्योंकि ये जो रन क्लास है, रन मेथड है, ये ऊपर भी है, यानी कि सुपर क्लास में होना चाहिए रन मेथड को। ऐसा नहीं कि ऊपर है ही नहीं, नीचे है। यदि सिर्फ रन सब क्लास में होता, सिर्फ होंडा क्लास में होता, तब ये रन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है ना? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इन होंडा क्लास, यानी कि जो रन मेथड कॉल होगी, ये ऊपर की कॉल नहीं होगी, नीचे की कॉल होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एक प्रकार से जनरलाइज क्लास होती है। मतलब जैसे बाइक है, अब बाइक अपने आप में तो कुछ नहीं है ना। बाइक या तो होंडा की होगी, या हीरो की होगी, या टीवीएस की होगी, बजाज की होगी ना। तो बाइक में, बाइक कैसे चलती है? अब आप बताओगे ना बाइक कौन सी है। अब होंडा की बाइक है तो होंडा में ही बताओगे आप कौन सी बाइक है ना। होंडा की मान लो शाइन की बात करते हो, शाइन बाइक है, ठीक है, तो उसका सीसी कितना है? 150 सीसी है, 125 सीसी है ना। उसके गियर कितने हैं, उसका कलर कितना है, उसकी स्पीड कितनी है। तो अब ये स्पेसिफाई करोगे, जनरलाइज करोगे, भैया होंडा की बाइक है, होंडा में शाइन नाम की बाइक है, तो उसका ये चल रहा है। अब बाइक की बात करो, बाइक कैसे चलती है? तो बाइक चलती है, बाइक जो है ना, उड़ती नहीं है, है ना। बाइक क्या है? रन करती है, ये हमने बता दिया है। अब रन कैसे करती है? अब एक क्लास मान लो होंडा है, तो होंडा की बाइक कैसे रन करती है। एक हीरो है, हीरो की बाइक कैसे करती है। फिर टीवीएस है, अलग अलग कंपनीज की बाइक है, तो वो कैसे रन करती है, उनका अलग अलग फीचर हो सकता है ना। कोई आपकी लो स्पीड पे करती है, कोई हाई स्पीड पे करती है, ठीक है। किसी का इंजन कुछ है, किसी का इंजन कुछ है। यदि हम बाइक की ओवरऑल क्लास की बात करें ना, तो बाइक क्लास में कुछ फीचर्स होंगे, रन, कलर, मॉडल। अब यही चीज होंडा में आएंगे तो होंडा के कलर अलग है, होंडा की बाइक्स अलग हैं, ठीक है। तो बाइक जो है या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, वो जनरलाइज क्लास है। जनरलाइज मतलब एक जनरल टर्म में बता दिया, एक व्यापक तौर पर बता दिया कि इस तरह से होता है क्लासिफिकेशन। पर जो डिटेल है वो कौन बताएगा? जो उसका स्पेसिफिक चीज है। बाइक की बात करें तो भाई किस बाइक की बात कर रहा है, उस बाइक की आप बात करोगे, है ना। टीवीएस अपाचे की हम बात करते हैं, वो बता देगा कैसी बाइक है, वो क्या है उसका फीचर। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है कि जनरलाइज वे में बता देना किसी चीज को, ठीक है ना। यदि हम बात करें इसकी, इस प्रोग्राम की, यदि हम इस प्रोग्राम को रन कराना चाहते तो इसको देखते हैं ये क्या रन होता है कि नहीं। तो ये जो हमारी क्लास थी, हमने इसको सेव किया है। इसको मैं यदि कंपाइल करता हूँ, ठीक है, तो कंपाइल होती है ये, एग्जीक्यूट करूँ तो इन होंडा क्लास है ना। यही चीज़ जो है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है बाइक, तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है आपकी रन। इस क्लास को एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं होंडा में, होंडा क्लास ने एक्सटेंड किया बाइक को, तो जो रन है उसको यहाँ पर उसने ओवरराइट किया हुआ है। इसमें क्या ओवरराइट किया उसने? अपनी खुद से एक नई बॉडी दी है या डेफिनेशन दी है। इसने लिखा है प्रिंट करो इन होंडा क्लास, ठीक है। अब मेन मेथड में मैं आया हूँ, मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओबीजे जो है मैंने बाइक यानी कि सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, और ऑब्जेक्ट मैंने किसका रेफर कराया है? होंडा का, ठीक है। तो ओबीजे पे मैं रन कराऊंगा, रन कॉल करूंगा तो होंडा की रन कॉल हो जाएगी, इन होंडा क्लास ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम था, ठीक है। अब हम क्लास को खत्म करते हैं।